ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो मुलाकात और गुप्त मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं या जदयू के साथ जिन सीटों पर जिस दल का टकराव हो रहा है उसके साथ बैठ करके समझौता कर। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता सबसे टेढ़ा खीर हो गया है और इसके लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ललन सिंह को आप ज्यादा एक्टिव देख रहे हैं। ललन सिंह को ऑथराइज किया गया है कि वो एनडीए गठबंधन में जदयू का पक्ष रखें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच जो है वो फंस चुका है। बता दें कि चिराग पासवान ने 40 सीटों की डिमांड कर दी है और क्या एनडीए उन्हें 40 सीट देगी या नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ बाबा है। बाबा, सबसे पहले जानेंगे कि चिराग पासवान ने 40 सीटों की डिमांड कर दी है, क्या उनकी ये डिमांड जो है वो वाजिब है या फिर राजनीतिक स्ट्रेटजी है, कैसे देखते हैं? नंदिनी, सबसे पहले तो चिराग पासवान ने जो 40 सीटों की डिमांड की बात कही जा रही है, ये कोई नई डिमांड नहीं है, ये उनकी पुरानी डिमांड है। 2024 के चुनाव के बाद से ये बातें मीडिया में आई। हालांकि अब खुलकर के अभी तक चिराग पासवान की पार्टी से किसी ने नहीं कहा है कि मुझे कितनी सीटें चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा प्रतिनिधित्व जो है हर जिले में होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि 39-40 सीटें उनको चाहिए। ये एक अंदाजा लगा करके और मीडिया ने जो अपना है वो बताया। लेकिन चिराग पासवान को ये सीटें चाहिए, ये भी उतना ही सच है, क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार जब अलग हुए थे तो इन्हीं कारणों से हुए थे, क्योंकि उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही थी 2020 में, इसीलिए अलग हुए थे। लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है वो कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता सबसे टेढ़ा खीर हो गया है और इसके लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ललन सिंह को आप ज्यादा एक्टिव देख रहे हैं। ललन सिंह को ऑथराइज किया गया कि वो एनडीए गठबंधन में जदयू का पक्ष रखें और जदयू को जो सीटें छोड़नी है या जदयू के साथ जिन सीटों पर जिस दल का टकराव हो रहा है उसके साथ बैठ करके समझौता कर लें। ये बहुत बड़ा पेच है और इस पेच को जितना आसानी से नीतीश कुमार सुलझा लेते, उतना आसानी से मुझे नहीं लगता है कि इसको ललन सिंह सुलझा पाएंगे। तो परिस्थितियां जो बनी है, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ है कि इसके मायने कई निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि वोट अधिकार यात्रा चल रही है बिहार में, 2 दिग्गज उस यात्रा को लीड कर रहे हैं। हालांकि तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भी हैं, बारी बारी से आ रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उस चर्चा में और उस यात्रा के दौरान चिराग पासवान की चर्चा खूब हो रही है। हालांकि ये कहते हुए कि अरे छोड़िए, इन सब बातों को नहीं करना है, लेकिन उस चर्चा से रुक भी नहीं रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में चिराग पासवान एक अहम भूमिका जरूर निभाने वाले हैं। और ये बातें, अगर मैंने एक दिन पहले भी खबर किया था नंदिनी, तो मैंने बताया था कि चिराग पासवान को लेकर के ये दूसरा तीसरा बयान है जिसको लेकर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि उनके हमारे यहाँ आने से या उनको अलग से चुनाव लड़ने से या एनडीए गठबंधन से लड़ने से असर नहीं पड़ता है। उनका सीधे तौर पे ये एक तरह से समझ लीजिए कि वो अपने आप से झूठ बोल करके अपने को संतुष्टि दे रहे हैं। कभी कभी आपको अंदाजा होगा ना कि आंख बंद कर लेने से लोग कहते हैं कि रात का अंधेशा हो जाता है, लेकिन आंख बंद करने से रात होता है? नहीं होता है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि 2020 का यदि आंकड़ा निकाल करके देखें तो लगभग 140 सीटों पे चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, एक्यूरेट 35 से 37 के बीच में था। इन सीटों में अगर देखें तो उनमें से 64 ऐसी सीटें थी जो दूसरे और तीसरे नंबर पे वो रहे थे, एक सीट जीते थे। तो यानी 65 सीटों को आप ले लीजिए। 65 सीटों पर उन्होंने जीत हार का फैसला करवाया था। यानी सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये सीटें वो थी जिसमें चिराग पासवान का अपना एक असर रहा, जिसमें वो तीसरे और दूसरे नंबर के बने रहे। इसके बाद लगभग 27 से 30 ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर सीधा टक्कर उनका जो हुआ वो जदयू के साथ हुआ था। बाबा, एक सवाल रहेगा कि बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा चिराग पासवान ताकतवर हो सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वक्त बलवान होता है। हाँ, इंसान नहीं बलवान होता है, समय बलवान होता है। अगर मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास 118 सीट आ गई
और उनको जरूरत बाकी के सीटों की 5 सीटों की है और वो 5 सीट चिराग पासवान के पास है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान बहुत बलवान हो जाएंगे। जरूरत है उनको 5 सीट। वो 5 सीटें अगर मिल जाएगी तभी सरकार बन पाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो जो समय होगा वो चिराग पासवान का कोई भी बात मानने के लिए, किसी भी स्तर पर समझौता करने के लिए, सत्ता पाने के लिए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी तैयार हो सकते हैं और ये वो स्थिति होगी जहां चिराग पासवान को बलवान कह सकती हैं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपके पास आंकड़े हैं तो आप किंग हैं, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक सवाल बाबा, चिराग पासवान डिमांड करते हमेशा से कि एनडीए में दरार की आशंका हो सकती है। बहुत बिल्कुल संभावना है। कैसे? जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में आप समझ लीजिए, आप मेरे यहाँ भारत लाइव में काम कर रहे हैं, आपसे हमने कमिटमेंट किया कि आपको इतना सैलरी देंगे और नहीं दे तो क्या कीजिएगा? हाँ, दरार तो होगी, विवाद तो होगा। आप मेरी शिकायत जाकर के करेंगी, हम अपने कमी निकालेंगे, दोनों का रिश्ता समाप्त होगा। तो ये देखिए ह्यूमन नेचर है और खास करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो अपने अपने निजी स्वार्थों के चलते जुड़े हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि सबकी आइडियोलॉजी एक समान है। इधर चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कल तक वो यही कहते थे, जब नीतीश कुमार से अलग थे तो कहते थे कि उनके बहुत सारे जो योजनाएं हैं उसमें लूप फॉल्स है। हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि क्राइम बढ़ रहा है। हाँ। तो ये सभी बातें कहने के बाद अगर चिराग पासवान एक साथ हैं तो दैट मीन्स कि नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान के बारे में पता है कि अगर इस बार अलग हुए तो पिछला बार 43 पर थे, इस बार हो सकता है 20-30 पर आ जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से हो सकता है इस बार की लड़ाई भी कुछ अलग है। अब इसमें सीट शेयरिंग के समझौते को यदि हम देखें नंदिनी, तो सीधे तौर पे ये बात, टकराव वाली बात आपने कह दी, तो वहां सीटों का बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2020 के आंकड़े को हम देखें तो 122-121 का फॉर्मूला तय हुआ था एनडीए गठबंधन। क्योंकि हम बात एनडीए गठबंधन की कर रहे हैं तो एनडीए गठबंधन शुरू करते हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो मुलाकात और गुप्त मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में मुलाकात हुई है, उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड का एंगल बदला है, उसके सोचने का तरीका बदला है। लेकिन नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे? एनडीए में जो हलचल बढ़ी है, भाजपा की जो लंका लगाने की तैयारी चल रही है, आपने देखा होगा एक तरफ पूरा विपक्ष, कई ऐसी बातें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। जैसे एसआईआर का मुद्दा है, आप ही खबर कर रही थी तो आपने बताया कि एसआईआर के मुद्दे में बहुत लूप फॉल्स है। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के, उसी के लिए ना वोट अधिकार यात्रा हो रही है, वरना क्या जरूरत है वोट अधिकार यात्रा की। दूसरी तरफ एक धारा माफ कीजिएगा संविधान संशोधन 130, उसमें भी कहा जा रहा है कि 30 दिन तक यदि आप कस्टडी में पुलिस के रहते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे। सीएम, पीएम, डीएम, मैंने सीएम जो है, पीएम जो है, मंत्री हैं राज्य के और केंद्र के, सभी की को इस्तीफा देना होगा। नहीं दीजिएगा तो 31 दिन के बाद सरकार चाहेगी तो आप कैसे इस्तीफा ले लेगी। तो एक ये भी मुद्दा है। इसके अलावा पहले से आपको कई मुद्दे चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल का मुद्दा चल रहा है। ये सारी चीजों को मिला करके जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चरतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, उसमें अगर सीट शेयरिंग के समझौते में एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि विस्फोट हो तो निश्चित रूप से ये टूटेगा। 2010 में यही 2020 में यही देखने को मिला था कि महागठबंधन भी टूटा था और एनडीए भी टूटा, दोनों गठबंधन टूटा था। एनडीए से चिराग पासवान बाहर हुए थे तो 2 लोगों को जोड़ा गया था, उधर से दूसरे खेमे से 3 लोग टूट करके आए थे, वो कहीं अलग गए कहीं अलग गए। लेकिन इन सबके बावजूद सरकार किसी तरह से एनडीए की बन गई। हाँ। किसी तरह से घिंच करके बन गई। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें 243 सीटों का नटसेल में कहा जाए तो नीतीश कुमार का जो अड़े हुए हैं, जो अब तक जानकारी है, मीडिया परसेप्शन है, मीडिया में जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके अनुसार नीतीश कुमार अभी भी टिके हुए हैं कि 122-121 का फॉर्मूला ही तय करेंगे। उनका कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है तो वो 121 सीट हमसे ले ले और अब जिसको संतुष्ट करना है कर ले। 122 सीट हमें दे दे, हम बाकी लोगों को संतुष्ट कर लेते हैं। यानी उनका कहना यह है कि हम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट कर लेते हैं, अब चिराग पासवान को जितनी सीटें देना हो दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या चिराग पासवान 21 सीट पर मानेंगे? संभव ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी 90 सीट पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, जो अगर चिराग पासवान के डिमांड को थोड़ा कम भी कर दिया जाए, 2 स्टेप घटा भी दिया जाए। चिराग पासवान की 40 सीटों पर डिमांड है, निश्चित राजनीति पकड़ है जमीनी स्तर पर। जैसे अब तक तो उन्होंने दिखाया है, अगर बात कीजिए 2014 से शुरू कर दीजिए आप, 2014 में उनको 6 सीटें मिली, 5 जीत करके आए। 2019 में 6 सीटें मिली, सभी जीत करके आए। 2024 में उनको 5 सीटें मिली, 5 जीत करके आए। स्ट्राइक रेट तो उनका 100% आ रहा है।
वोट शेयर भी उनके जातीय समीकरण में अगर वोट देखा जाए तो उनका 8% है, जिसमें से 6% वोट तो उनका डायरेक्ट आ रहा है। तो ये तो बात स्पष्ट बताता है कि चिराग पासवान में पोटेंशियल है और चिराग पासवान जीत हार के एक बड़े नायक बन सकते हैं। लेकिन अब जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसमें नीतीश फार्मूला तो कहीं से लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और उस फार्मूला पर सीट शेयरिंग होना भी असंभव लग रहा है, क्योंकि 121 122 में सीट शेयरिंग का फार्मूला बाकी लोग तो मान जाएंगे लेकिन चिराग पासवान नहीं मांगेंगे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का क्या होगा? तो चिराग पासवान विद्रोही हो सकते हैं। इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि लंका लग सकती है भाजपा की। दूसरी तरफ अगर एक और फार्मूले की बात करें जो 2015 में तय हुआ था महागठबंधन के लिए, उसमें 101 और 43 का फार्मूला था। उस फार्मूले पर भी अगर कोई रास्ता नहीं बचता हो तो अंतिम में फार्मूला तो यही लगाया जा सकता है ना, 101 सीट जो है वो जदयू और बीजेपी ले ले, 25 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान लड़े, 10 सीट हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को और 8 सीट जो है वो आरएलएम को यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया जाए। एक फार्मूला हमारे पास और है जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे थे कि अगर बहुत ज्यादा उदार हो जाएगी भाजपा और जदयू तो ऐसी स्थिति में 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 95 सीटें जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड को, 28 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिल सकती है, 11 सीटें जो है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, 10 सीट जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा को और 5 सीट एक नए पार्टी बनाए हुए हैं आईआईपी, इंडियन इनकलाब पार्टी, क्योंकि दिल्ली से लौट करके आए हैं तो उनके चेहरे पर भी एक खुशी अलग नजर आ रही है। पार्टी का उनका नाम भी फाइनल हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी शायद हो गया है। पार्टी का नाम पहले इंडियन इनकलाब पार्टी था, अब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी हो गया है, और देख रहे हैं कि उनके लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह का खुशी झलक रहा है। तो ये जो फार्मूला है इसमें भी 243 हो रहा है और इसमें और ज्यादा इंटैक्ट हो जा रही है एनडीए गठबंधन, और जो हार जीत के डर था वो भी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो त्रिदेव का डिमांड है, ये तीनों दल जो हैं जिसमें नीतीश कुमार और भाजपा को अगर छोड़ भी दीजिए तो ये बाकी के तीनों दल हैं, इसने विस्फोट मचा के रखा है। 9-10 सीट से मान पर तैयार हो रहे हैं जीतन राम मांझी, 9-10 सीट पर तैयार हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और न ही 25 सीट पर 30 सीट पर मानने के लिए तैयार, 25 और 20 सीट पर मानने के लिए तैयार है चिराग पासवान। तो ऐसी स्थिति में ये त्रिदेव जो है वो फिर से एनडीए गठबंधन में भंडोल कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर बिल्कुल विपरीत पड़ेगा और परिस्थितियां बदल सकती हैं। यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात का मायने यही है कि ललन सिंह को नीतीश कुमार ने समझाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, चुनाव के बाद हम जिससे निपटना होगा निपट लेंगे। हम तो निपटते आ रहे हैं पहले से भी, 2020 में गड़बड़ किया तो 2021 में निपट लिए, तो हम तो निपटते ही आ रहे हैं, तो एक बार फिर से निपट लेंगे। लेकिन चुनावा तक कम से कम चुप रहिए ना ललन बाबू, चुनावा तक चुप रह जाइए, ये स्थिति है। बाबा सवाल रहेगा, क्या 25 सीट पाकर भी चिराग पासवान एनडीए में किंग मेकर बनकर रह सकते हैं क्या? देखिए 25 सीट मैंने आपको पहले बता दिया है कि किंग मेकर 5 सीट पर ही बन सकते हैं। इस देश की परंपरा भी रही है कि इस देश में एक सीट जीतने वाला निर्दलीय विधायक भी कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैंने कहा ना कि सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस सीढ़ी का भी इस्तेमाल किया जाए वो किया जाता है। आपने देखा होगा अभी बाढ़ आया था, बाढ़ में आपने कभी सुना भी होगा, पेपर में आपने भी पढ़ा होगा, अखबारों में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, हम लोगों ने भी कई खबरें की हैं कि अगर आप बाढ़ के पानी में बह जा रहे हैं और आपको अगर लाश मिल जाता हो, उसको पकड़ करके आप अगर अपने आप को बचा सकते हैं तो उसको भी पकड़ करके आप बच जाते हैं। सिंपल सी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते का उपयोग करना हो, जिसे दोस्त या दुश्मन बनाना हो, सब कुछ जायज है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। और यही वो सार है जिसको लेकर के पॉलिटिशियंस को कहा जाता है कुछ अलग होते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे बाबा को, जो जिनका साफ तौर पर कहना था कि एनडीए और बीजेपी जेडीयू इन सभी के बीच में यदि चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड करते हैं तो बखूबी यदि उनको मिलता है तो वो कैसे हैंडल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इन सब मुद्दों पर खास बातचीत में बाबा ने पूरी जानकारी दी है, अपनी बातों को रखा है चिराग पासवान को लेकर के, उनकी सीटों को लेकर के। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे भारत लाइव के साथ। बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।